हेलो बच्चों, आपको स्वागत है आपके अपने चैनल द नॉलेज हब में। आज के वीडियो में हम करेंगे कुछ न्यूमेरिकल्स मशीन्स और लीवर्स के रिलेटेड, तो ताकि अपना जो कॉन्सेप्ट है, हमने जो अभी प्रीवियस वीडियोस में 3 वीडियोस में पढ़ा है, तो अपना कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए और अपने एग्जाम्स में जो अगर न्यूमेरिकल्स आए तो हम उसको आराम से कर सके। तो पहला क्वेश्चन आपको क्या बोला है, A machine is driven by a 100 kg mass that falls 8 meter in 4 seconds. If it lifts a load of mass 500 kg vertically upward, taking g equal to 10 meter per second square, calculate bit A में the force exerted by the falling mass, bit B the work done by the falling mass in its displacement by 8 meter, the power input to the machine, bit D में बोला है the power output of the machine if its efficiency is 60% and the work done by the machine in 4 seconds. अब देखिए यहां पे हमें मास कितना गिवन है, मास है 100 kg, m है आपका 100 kg, डिस्टेंस d बोला है 8 मीटर और t है d बोला है 8 मीटर और t आपको बोला है 4.0 सेकेंड, फिर 4 सेकेंड ही लिख लेते हैं, ठीक है। और लोड आपको कितना बोला है 500 kg, लोड आपका है 500 kg, ठीक है। अब बिट ए में फोर्स एक्सर्टेड बाय द फॉलिंग मास, बिट ए फोर्स निकालना है, फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन हमें पता है, तो m इंटू ए हम लगाएंगे। अब यहाँ पे एक्सेलरेशन तो नहीं गिवन है क्योंकि ऊपर से नीचे फेंका जा रहा है। अब ऊपर से अगर नीचे फेंका जाएगा तो वहां पे हम एक्सेलरेशन के जगह एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लेंगे, तो m के जगह पे हम लेंगे mg। तो मास हमारा कितना है 100 इंटू जी हमारा 10, तो 1000 न्यूटन, ठीक है। ये था पहला बिट। अब बिट बी में क्या बोला है, वर्क डन बाय द फॉलिंग मास, तो वर्क डन इक्वल टू कितना होगा, W इक्वल टू mgh, तो mg हमने यहां पे निकाला है 1000 इंटू हाइट हो गया आपका 8, तो 8000 जूल। अब बिट बी में क्या बोला है, बिट सी में बोला है द पावर इनपुट टू द मशीन। अब पावर इक्वल टू कितना, क्या फॉर्मूला होता है, वर्क डन ऑन मशीन बाय टाइम, तो पावर इक्वल टू W बाय टी। अब W हमने यहाँ पे निकाला है कितना 8000 डिवाइडेड बाय टाइम हमारा कितना है 4 सेकेंड, तो ये हो गया 2000 वाट, ठीक है। उसके बाद D क्या बोला है, the power output of the machine if its efficiency is 60%। अब efficiency हमें पता क्या है, efficiency equal to ये आपका बिड्डी आउटपुट, पावर आउटपुट बाय पावर इनपुट, हमें ये पता है। अब पावर आउटपुट हमें निकालना है, एफिशिएंसी हमें 60%, मतलब 60/100 इक्वल टू पावर आउटपुट, इनपुट हमें कितना गिवन है, इनपुट हमने यहां पे निकाला 2000, तो इक्वल टू 2000 आउटपुट पी आउट बाय पी इन, तो पीओ इक्वल टू कितना हो जाएगा 60/1000 100 इंटू पी इन 2000 निकला है। अब 20 गेट्स कैंसिल, 12 उसके साथ 20 वाट, इतना काम हमें वो करके देगा मशीन। अब बिट ई में क्या बोला है, नेक्स्ट बिट क्या पूछा है, वर्क डन बाय द मशीन इन 4 सेकेंड, तो वर्क डन इक्वल टू कितना होता है, पावर आउटपुट इनटू टाइम, वर्क डन पावर आउटपुट, अच्छा ये जो पावर हमने निकाला है ये इनपुट पावर निकाला है, ठीक है, पावर आउटपुट इनटू टाइम। अब पावर आउटपुट कितना है 1200 इंटू टाइम कितना है 4 सेकेंड बोला है, तो 12 4 48 00 जूल, ये हमारा
टोटल ये न्यूमेरिकल 5 बिट का क्वेश्चन था, अब 5 बिट हमने सॉल्व कर दिया। होपफुली आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, ए क्रोबार 2 मीटर लॉन्ग इज पाइवटेड अबाउट ए पॉइंट 10 मीटर फ्रॉम इट्स टिप, calculate the mechanical advantage of a crowbar or what is the least force which must be applied at the end to displace a load of 100 kgf। अब लोड कितना बोला है 100 kgf, ठीक है। अब डिस्टेंस या फिर जो क्रोबार है वो कितना मीटर लॉन्ग है, लेंथ ऑफ क्रोबार 2 मीटर लॉन्ग। अब इसको अगर हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट करते हैं तो ये हो जाएगा 200 सेंटीमीटर। अब देखो बच्चों क्वेश्चन क्या पूछा है, बोला है पाइवटेड अबाउट ए पॉइंट 10 सेंटीमीटर फ्रॉम इट्स टिप। तो लोड आर्म मान लीजिए ये हमारा ऐसा है, ये टोटल हमारा जो है ये हो गया 10। अब यहां पे लोड रखा गया है, मान लीजिए ये हमारा है 10 सेंटीमीटर, तो लोड आर्म हमारा कितना हो जाएगा, क्योंकि यहां से 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द लोड बोला है ना, क्रोबार बोला है, तो लोड हमारा कितना, लोड आर्म हमारा कितना हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। अब अगर लोड आर्म ये है तो एफर्ट आर्म कितना हो जाएगा, एफर्ट आर्म ऑब्वियसली 200 माइनस 10, तो ये कितना हो गया 190 सेंटीमीटर, ये निकल गया, ठीक है। अब पहला चीज हमें क्या निकालना है, मैकेनिकल एडवांटेज। तो एमए का हमारे पास फॉर्मूला क्या है, मैकेनिकल एडवांटेज इज इक्वल टू एफर्ट आर्म बाय लोड आर्म, एफर्ट आर्म बाय लोड आर्म। अब एफर्ट आर्म हमारा कितना है 190 बाय लोड आर्म कितना है 10, तो ये हो गया 19 मैकेनिकल एडवांटेज। अब मैकेनिकल एडवांटेज का कोई यूनिट नहीं होता, ये तो आपको पता भी है, मैं पहले वीडियोस में बता के रखा है। अगर नहीं पता है तो अब पहले वीडियोस को जाके समझ लीजिए, ताकि ये वीडियो जो न्यूमेरिकल वाला वीडियो है आपको अच्छे से समझ में आ जाए। अब बिट 2 में क्या बोला है, what is the least force which must be applied at the other end to displace a load of 100 kgf। मतलब यहाँ पे कितना फोर्स लगाया जाए ताकि इधर जो 100 kgf का लोड रखा है इसको हम डिस्प्लेस कर सके। तो इसके लिए हमें पता है ma इक्वल टू क्या होता है, और एक फॉर्मूला लोड बाय एफर्ट। अब ma हमें पता है 19, लोड हमें पता है कितना 100 kgf बाय एफर्ट, तो एफर्ट हमारा कितना हो जाएगा 100 बाय 19, ये होगा, तो 100 बाय 19 विच इज इक्वल टू 5.26 kgf, 0.26 kgf, इतना हमें मिनिमम फोर्स लगाना होगा, ठीक है। होपफुली आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, ए नट विच कैन बी ब्रोकन बाय अप्लाइंग ए फोर्स ऑफ 40 kgf इज ब्रोकन बाय यूजिंग ए नट क्रैकर हैविंग इट्स हैंडल 20 सेंटीमीटर लॉन्ग बाय प्लेसिंग इट एट ए डिस्टेंस 2 सेंटीमीटर फ्रॉम द हिंज, कैलकुलेट द मिनिमम फोर्स नीडेड टू ब्रेक द नट। अब देखिए नट को ब्रेक करना है तो लोड हम कितना देना होगा, लोड क्या होगा, जितना हम उस पर फोर्स देंगे। अब जितना फोर्स देंगे नट जितने फोर्स पे टूटेगा उसे हम लोड फोर्स बोलेंगे। तो लोड यहां पे हमें कितना गिवन है क्वेश्चन में 40 kgf, क्योंकि नट को तोड़ने के लिए मुझे 40 kgf चाहिए होगा, तो लोड हमारा कितना हो गया 40 kgf। अब एफर्ट हमें पूछा है कितना एफर्ट देना होगा, ई हमें पूछा है, और उसके बाद लोड आर्म हमें कितना गिवन है 2 सेंटीमीटर फ्रॉम प्लेसिंग इट एट ए डिस्टेंस ऑफ 2 सेंटीमीटर। तो लोड आर्म हमारा 2 सेंटीमीटर और एफर्ट आर्म 20 सेंटीमीटर। लोड आर्म हमारा 2 सेंटीमीटर और एफर्ट आर्म हमारा 20 सेंटीमीटर।
अब हमें इसको सॉल्व करना है। अब देखिए प्रिंसिपल ऑफ मोमेंटम में हमने ये पढ़ा था लोड आर्म इंटू लोड बाय प्रिंसिपल ऑफ मोमेंटम, बाय प्रिंसिपल ऑफ मोमेंटम लोड आर्म इंटू लोड इक्वल टू एफर्ट आर्म इंटू एफर्ट, ये होना चाहिए। अब देखिए लोड आर्म हमारा कितना है 2 सेंटीमीटर इंटू लोड कितना है 40, एफर्ट आर्म कितना है 20 और इंटू एफर्ट पूछा है, तो एफर्ट इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 इंटू 40/20, तो ये हो गया 2, तो 4 kgf। तो मिनिमम फोर्स जो हमें चाहिए वो आपका 4 kgf के बराबर है। तो आपको एग्जाम्स में कुछ ऐसे ही क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे और आपके बुक्स में भी ऐसे ही क्वेश्चंस हैं। आपके बुक्स में अगर आप सेक्शन 1 का न्यूमेरिकल्स देखोगे तब भी आपको अगर ऐसे इसका अंदाजा लग जाए, क्वेश्चन को समझ में आ जाए, तब आप बड़े आराम से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। अगर आपको फिर भी कोई भी दिक्कत है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, मैं आपका प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हमेशा रेडी हूं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ, नए मशीन्स के साथ, जो है पुली, उसको समझेंगे और उसके बाद इस चैप्टर को रैप अप करेंगे। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि मैं अपने चैनल में ऐसे कंटेंट डालता रहता हूं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट एंड जमकर पढ़ाई कीजिए। थैंक यू।